जुलाई को प्रोटेस्ट में जैसे इन्होंने धुलाई करी थी स्टूडेंट्स की, मैं इनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 2 लठ मेरी बीवी के मार के दिखाओ दम है तो। भाई साहब थैनोस की बहन है वो, धुआं धुआं कर देगी, खत्म कर देगी, उड़ा देगी, खत्म उड़ा देगी तुम्हारे को। बड़ा समझाया माहौल में रहा हुआ कब तबाह। बेटा तू तो निकला केवल झाग 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 भाग भाग सारे इश्क की छाव चल, सारे इश्क की छाव चल छैया, पाँव जलते चले चले छैया छैया, पाँव जलते चले चले छैया, चले छैया 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 छैया, चले चले छैया 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 छैया, चले छैया छैया छैया। में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये इट्स योर बॉय फंकी बॉस। Who is it? सर लूंड्री। No thanks. लूंड्री इच्छाधारी नाग, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये क्या देख लिया भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे पिलाया क्या? मैं कुएं में ढकेल आई, नींद के मारे मैं कुएं में ढकेल आई, नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ आई, नींद के मारे। तो मैं खड़ा हुई प्रोटेस्ट साइट पे, रात के 1 बजे का टाइम हो रहा है लगभग, और मुझे एक शेख भाई मिल गए, अल हबीबी माशाअल्लाह लगती, माशाल्लाह अंता माशाल्लाह मस्त होती। तो क्या मोटिव होती यहाँ इस प्रोटेस्ट में आने की? I saw the 20th July protest and police and governments are beating for children and girls. So I'll come in Dubai and after that come in India. Protest only for given in धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। आपको क्या लगती धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देती? बिल्कुल देती, ना देती हम दो कुएं तेल के बेच फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेती। 20 तारीख को जो लाठी चलती उसके बारे में क्या कहती? बहुत गलत करती, सरकार बहुत गलत करती, सोचना चाहती, बच्चे बच्चे को पीटती, अफसोस करती हम। अल हबीबी पर तुम माशाअल्लाह लगती। ओह अल्लाह, थैंक यू थैंक यू। ओके ब्रदर, बहुत अच्छा लगा। अंकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। फेंकना तो बता देना ना फिर। जूम करके बनाओ पूरा लोग। ये अंकल खोलना नहीं आ रहा क्या? कुर्सी का क्या पहले बता देना, नाम बता दो। वीडियो बना रहे हो ना आप, क्या कर रहे हो?
आप उधर जाओ, पीछे जाओ, इधर मत। कहाँ हमने बैरिकेड लगा तो रखा है, हम तो इस साइड ही तो है। तो पीछे जाओ तो बैरिकेड। इसके पीछे क्यों गए हम? कोई नहीं है ना, खोलना नहीं आ रहा। कानूनी तौर पर उनके बहकाव में न आए, एग्रेसिव ना हो, अपनी वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। देखिए एक मेरी आंखें लाल आंखें नम मेरी शक्ल दे मेरी पकड़ दे कैसे चोरी नहीं करी मेरी शक्ल दे लास्ट टाइम मैं रोया हंसी के आंसू थे सैड गाने गाऊंगा जो मेरी शक्ल दे ये गोट के आपको पड़ गई ना, आप लायक हो, आप लायक हो, आप लायक हो, आप लायक हो मार खाने के। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए कल। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा खुला, पनाह मिली। और भाई हमारा सनातन धर्म वालों ने जो गद्दारी करी है, मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा जब तक मुझे जिस मंदिर में पुजारी हुआ करेंगे ना, कसम खा रहा हूँ कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। बाहर से हाथ छोड़ दो मंदिरों के, मंदिर में नहीं जाऊंगा कभी। चढ़ावा नहीं। बहुत बढ़िया। पुलिस वाले को बहुत कुटा भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद। पथराव हो रहा है भाई पुलिस वालों के ऊपर। ये देखो पुलिस वालों के ऊपर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने लग रही पुलिस। ये देखो, ये देखो। वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। देखिए एक ये गिरा दिया नीचे, नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। ये पीस वीडियो बन रही है पीसफुली, जो कर रहे हो ढंग से भाई। ओ पीसफुली फैला रहा है, मेरा जगत फैला रहा अरे मारो मत, मारो मत ओए। मारो मत।
तो मैं पुलिस अंकल से पूछूंगा कुछ, ठीक है? पुलिस अंकल, बहुत गर्मी हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, वाटर कैनन मिलेगा क्या? थोड़ा हम भी ठंडा हो जाएगी। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। आज सुबह सुबह हम लोगों को एक न्यूज आई कि दिल्ली हाईकोर्ट में किसी व्यक्ति ने, कोई भी रैंडम पर्सन है, कोई बीजेपी आरएसएस का बंदा, उसने एक जनहित याचिका दायर की है। उसने बोला है कि एक एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी एंड इन आंदोलनजीवियों के खिलाफ। दोस्तों, एग्जैक्टली, लूजर। दोस्तों, ये जनहित याचिका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हित याचिका है, ये मोदी हित याचिका है, ये अमित शाह हित याचिका है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पूरे रेस्पेक्ट के साथ, हमारी एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को आप एंटरटेन मत करिए, अपने आप को इस तरीके से राजनीतिक एक वेपन की तरह यूज होने मत दीजिए। आप लोगों की बात सुनिए, आप ऐसे लोगों की बात मत सुनिए जो अपने इरादों के लिए, सरकार के कामों के लिए ऐसे याचिकाएं लाए और बोल दे जनहित याचिका। हमारे जो हाई कोर्ट है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है, वहां पे न्याय होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति उनके पास आता है जो इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना चाहता है, जो सरकार के हित में कुछ ऑर्डर लाना चाहता है, आपको पता होगा यहाँ पे जब हमारे सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए तो दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसके वजह से उठा के ले जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर को यूज करके ये इस आंदोलन को कुचल देना चाहते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है, पूरे रेस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने आप को वेपनाइज होने मत दीजिए। ऐसे याचिका आते हैं तो उनको मत सुनिए, आप उस इंसान का क्या बैकग्राउंड है वो छानबीन करिए और आपको पता लग जाएगा कि ये जनहित याचिका नहीं, ये मोदी हित याचिका है। हमें समर्थन देने के लिए और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब जब किसान पर अन्याय होगा इस देश का स्टूडेंट्स आपके साथ खड़ा रहेगा। आपने हमें सिखाया, किसानों ने हमें सिखाया कि सरकार को घुटनों पर कैसे लाया जाता है। जब काले कानून पास हुए थे, जब काले कानून लाने की कोशिश की गई थी, तो इस देश का किसान अड़ चुका था कि जब तक काले कानून वापस नहीं होते तब तक ये इस लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। तो हम लोगों के लिए ये तो हीरोज है, हमारी इंस्पिरेशन है। कैसे लड़ना होता है अपने हक के लिए, ये हम लोगों को किसानों ने सिखाया है। तो जहां जरूरत पड़ेगी किसान के साथ खड़े रहने की, वहां हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो, जब ट्रैक्टर और ट्रॉली आती है ना, तो 56 इंच का सीना सिकुड़ जाता है। और ये देख चुके हम पहले। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुमन जी को और सारे किसान भाइयों का जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। आप हमारा समर्थन कर रहे हैं तो हमारी